शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी और कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के स्वरूप श्रीधर नामक की पूजा करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र पौत्रादिक सुख भोगते हैं। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र पौत्रादिक सभी सुखों को भोगता है। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की आप कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले पहल ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, जिसका कि केवल महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु की पूजन करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो फल इस प्रकार का है, जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदार जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पन्नग इत्यादि की भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु जो पाप पंक में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य कोई व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिसको ज्ञात है, उसको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होता है। कामिका एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करने
अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को शततः प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र से एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका के प्रभाव द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशिनी कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। उसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग का प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:14 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 9:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो कि 21 जुलाई को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस बार श्रावण के महीने में एकादशी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है तो यह और भी उत्तम है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा और एकादशी का व्रत भी धारण किया जाएगा। तो इस दिन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का पूजन करे तो यह बड़ा ही उत्तम फलदायी होगा। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। पारण के लिए कहा गया है पारण द्वादशी में ही करनी चाहिए, हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 22 जुलाई को सुबह 5:21 से सुबह 7:05 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। इस व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20, सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:49 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:17 से शाम 7:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात्रि 8:20 तक होगा। अमृत काल का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 7:38 तक रहेगा। 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि पूरे दिन तक रहेगा और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 9:07 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:37 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करें। विशेष करके भगवान को इस दिन गाय का दूध अवश्य ही चढ़ाएं और उसका भोग भी भगवान को लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करे, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करे, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके 108 बार जप करे या जो भी हो मन ही मन जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह शाम के वक्त पूजन करके रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए। उन्हें भोजन कराने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके दक्षिणा द्रव्य आदि रख करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर आप व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार कर ले तो यह अनंत फलदायी होता है। व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। और इस बार खास करके सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करे। साथ ही भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करे, पूजन करे तो यह अनंत फलदायी माना गया है। और इस दिन भगवान का पूजन करे तो भगवान विष्णु का जो कि तुलसी मंजरी से अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव का भी तुलसी मंजरी से पूजन करे। भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है लेकिन तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करे। साथ ही भगवान को विष्णु को जो कि तुलसी दल के साथ तुलसी मंजरी अवश्य ही अर्पित करे तो यह अनंत फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।